नाज़रीन, आखिर यहूदी है कौन और बनी इसराइल के 12 कबीले आखिर किधर गए? नाज़रीन, अगर आप बनी इसराइल कौम को जानते हो तो आपको पता होगा कि ये 12 कबीलों पर मुश्तमिल थी। लेकिन आखिर हमें सिर्फ एक कबीले का नाम ही क्यों पता है और क्यों आज तक सिर्फ एक कबीले के बारे में हम सुनते आए हैं, और वो कबीला है यहूदियों का। और बाकी 11 कबीले आखिर कहाँ गए और क्या उसको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अगर आप तारीख के अंदर दिलचस्पी नहीं भी रखते तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यहूदी कौम कैसी कौम थी और इन्होंने क्या क्या जराइम सर अंजाम दिए। खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम सारे ख्यालात में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों तक अपने ख्यालों का इजहार करना है। आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते तो चले नाज़रीन शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। नाज़रीन, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, जिनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था। ये वही था जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने की साजिश की। नाज़रीन, इन्हीं की जो नस्ल है, इन्हीं के जो कबीला है, उसे यहूदी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन बाकी 11 बेटों के जो 11 कबीले हैं वो आखिर किधर गए? नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौनियों के कब्ज़े से, फ़िरौनी की गुलामी से 12 कबीलों को आज़ाद करवाकर कनान की बस्ती के करीब आकर आबाद करवाया। 400 साल तक ये फ़िरौनियों के कब्ज़े में रहे और 400 साल के बाद भी वो कबीले 12 के 12 ही मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, जब ये फ़िरौनियों के कब्ज़े से छूटकर कनान की सरज़मीन के पास आबाद होते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ फिर इन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आए, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो पैगंबर बनी इसराइल में बनकर आया करते थे, ये यहूदियों की नस्ल से कोई पैगंबर अभी तक इनके यहाँ नहीं आया था। इनके दिलों के अंदर ये एक रविश थी जो शुरू से खटकती थी। आपको याद होगा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं पैगंबर हूँ, तो आखिरी वक्त पर भी जो उनके बड़े भाई थे यहूदा, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपना शक जतलाया था कि ये कैसे पैगंबर हो सकता है और यही क्यों पैगंबर हुआ। इसके ऊपर भी वो शक जतलाने लगे और उनके बचपन में भी वो उनसे आपको एक हसद का पहलू नजर आएगा। और नाज़रीन, ये वही चीज़ थी जो उनकी पूरे कबाइल के अंदर रच चुकी थी। अगर आप आगे जाकर वाकया देखते हैं तो बनी इसराइल कौम के अंदर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके तो ये 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। एक शुमाली हिस्सा चला चुका था और एक जनूब के अंदर, जो शुमाल के अंदर था उसमें 10 कबीले मौजूद थे। अभी भी बनी इसराइल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक ये 12 कबीलों पर ही मुश्तमिल थी। ये 10 कबीले शुमाल के इलाके में और 2 जनूब के इलाके में, इसराइल के इलाके में आबाद थे। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त की जो सुपर पावर्स थी जिसमें बाबुलीन हुकूमत का तस्करा किया जाता है, कहा जाता है कि वही हुकूमत थी जिन्होंने हैकले सुलेमानी को सबसे पहले गिरा दिया। अब हुआ क्या? कहा जाता है कि यहूदियों ने कुछ पैसों के एवज अपने ही भाइयों का कत्लेआम करवाया, जिसकी वजह से हैकले सुलेमानी भी शहीद हुआ और ताबूत सकीना वहां से ही गुम हो गया। कहीं रवायात में आता है कि चोरी कर लिया गया बाबुलिनियों की तरफ से, और कईयों में आता है कि वो वहीं पर दफन हो गया। अब होता क्या है कि इन्होंने ही उनकी अपने भाइयों के बारे में बताया कि हमारे ये कबीले हैं और इन पर हमले करने की कई साजिशें बताई, और ये भी बताया कि अगर आप लोग ताबूत सकीना हासिल कर लोगे तो तुम लोगों के लिए जंगें जीतना बहुत आसान हो जाएगा और तुम हर जंग जीत सकते हो। नाज़रीन, ये वो बातें थी जिस बातों के एवज वो पैसे लेते रहे और अपने ही भाइयों की चुगलियां करते रहे और अपने राज उनको बताते रहे। और ये बातें सिर्फ खास हैं अहले यहूद कौम के लिए। और कहा जाता है इस तरह करते करते उनके कई जो बनी इसराइल लोगों के, बनी इसराइल के कबाइल थे, कई कबाइल ऐसे ही ख़त्म हुए और बाबुलीन ने उनके ऊपर जब हमला ढाया तो कई कबाइल को शहीद कर दिया गया और यहूदियों को तब बढ़तरी हासिल रही। और वक्त गुजरने के साथ साथ आपको नजर आएगा जब दोबारा हैकले सुलेमानी तामीर किया गया तो वो यहूदी थे जो चाहते थे कि इनका इक़्तिदार आए, इन्हीं के पास ताकत हो। लेकिन नाज़रीन, जब आपको पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी जो जंग का महाज खड़ा करते हैं वो यहूदी आलिम ही होते हैं। बाकी कबाइल इसके ऊपर अपनी इतनी कमर कस नहीं करते, कोई इतने इसके ऊपर चर्चाबंदी नहीं करते जितनी यहूदी करते हैं। यहूदी इसके ऊपर कहते हैं कि हम नहीं इसको मानेंगे, ये पैगंबर नहीं हो सकता। आपको नजर आएगा कि वो स्पेसिफिकली कुरान मजीद में भी जो कबीले का ज़्यादा तस्करा किया गया, जो कौम का तस्करा किया गया, वो यहूदी तस्करा था कि यहूदियों में किस तरह से ये नफरत थी पैगंबरों के खिलाफ और इस चीज़ के अंदर करवाहट थी कि ये हम में क्यों नहीं आ रहा। आपको यहाँ पर एक हदीस आप
की सुनाना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत जब आने से पहले इनमें एक मसीह दज्जाल आएगा। तो आपको बताऊँ, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मसीह दज्जाल। मसीहा और दज्जाल यानी झूठा मसीहा, झूठा मदद करने वाला। नाज़रीन, यहूदी जो है ये समझेंगे कि ये जो मसीहा है ये हमारा मसीहा, हमारी मदद करने के लिए आया है। लेकिन असली मसीहा एक दफ़ा आ चुका था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी लक़ब मसीहा है और वो एक दफ़ा इनके यहाँ आ चुका था, लेकिन इन्होंने उसका इनकार किया। जो बाकी कबीलों में आया था, किसी उनमें कबील में जो आया था, इनका उन्होंने इनकार किया और इनकार करने के बाद अपनी तरफ से उसको सूली पर भी चढ़ा दिया उन्हीं पैगंबर को। लेकिन अब ये इसी उम्मीद में बैठे हैं इनका एक मददगार आएगा जिसको वो अपना मसीहा समझते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दज्जाल होगा, वो झूठा मसीहा होगा, हकीकत में उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन उसके रद्द के लिए भी अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत मामला पेश किया कि जिस मसीहा के इंतज़ार में यहूदी बैठे हैं, उस मसीहा को ख़त्म करने के लिए वो मसीहा आएगा जो एक दफ़ा ऑलरेडी आ चुका था और जिसका इन्होंने इनकार किया और अपनी तरफ से उसको सूली पर चढ़ा दिया। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया पर आकर उसका कत्लेआम यानी उसको मार डालेंगे। नाज़रीन, बात की तरफ वापस आते हैं तो यहूदी कौमों की ईसाई की रही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए उनके भी इन्होंने इनकार किया। हमें फिर पता चलता है कि जो एक एम्पायर थी, रोमन एम्पायर, जो कि बुत परस्त थे, जब वो ईसाईयत उन्होंने कबूल की, हमें रोमन एम्पायर के बारे में तस्करा मिलता है कि रोमन एम्पायर ने जब बैतुल मक़दिस के ऊपर दोबारा हमला किया और दोबारा हैकल सुलेमानी शहीद किया, तब उस बैतुल मक़दिस के ऊपर हुकूमत करने वाले यहूदी थे, बनी इसराइली कौम नहीं थी। बनी इसराइल कौम को तो अक्सर ये मार चुके थे और कुछ कबीले जो रह गए थे, जिनमें कहा जाता है एक बिन्यामीन थे और एक लावी थी, ये 3 कबीले के लोगों को मिलाकर एक कबीला बनाया गया और उस कबीले को यहूदी कबीला कहा जाता है। बाकी जो इनके कबीले थे वो ज़्यादातर कबीले कहीं भटक गए, गुम हो गए और कत्ले आम करके उनके शहीद किया गया। जो हमें तारीख में मिलता है कि यहूदी कत्ल हुए, जो माजी की तारीख में मिलता है, अभी की नहीं, जो काफ़ी 1000 साल से या 2000 साल पहले की तारीखों में मिलता है, वो यहूदी नहीं बल्कि बनी इसराइल कौम के कबीले शहीद किए गए थे, जिनमें इसलिए वजह है कि हमें बाकी कबीले देखने को नहीं मिलते। और फिर इन तीनों कबीलों को मिलाकर एक कबीला बना जो यहूदी था और यहूदी उस वक्त बैतुल मक़दिस के ऊपर अपना राज जमाए बैठा था। और फिर रोमन एम्पायर ने जब उनको मार गिराया, फिर वक्त के साथ जब उन्हीं का एक बादशाह ईसाईयत कबूल करता है, तो पहले दौर के अंदर एक रवाज था, जहां जहां तक जिस इलाके में उस सल्तनत फैली है वहाँ की राया पर यह फ़र्ज़ था, जो दीन बादशाह ने अपनाया वो राया पर अपनाया फ़र्ज़ था। अगर राया नहीं अपनाती थी तो उसका कत्लेआम कर दिया जाता था। अगर जब रोमन एम्पायर का बादशाह ईसाई हुआ तो पूरी जो उनकी सल्तनत जहाँ तक फैली थी वो सब ईसाईयत कबूल कर लेती है। और जब वो ईसाईयत कबूल करती है तो आपको बताता चलो, ईसाइयों में और यहूदियों में अब ये एक ऐसा पैराग्राफ है, जो ईसाई है वो भी बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक बहुत पॉइंट है समझने वाला। इसराइल भी बनी इसराइल, जो ईसाई हैं वो भी बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और यहूदी भी बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन यहूदी वो कबीला है जिन्होंने जुल्म ढाए थे और बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और अकॉर्डिंग टू ईसाई, जो ईसाई है वो ये समझते हैं इन्होंने उनको सूली पर लटका दी। ईसाई ये समझते हैं कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया और इन दोनों की ये दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी। फिर नाज़रीन, ईसाइयों ने फिर गिन गिन कर यहूदियों से बदले लिए, इतने बदले लिए जहाँ जहाँ यहूदी छुपा होता था उनको मारा करते थे। फिर इन पर पाबंदी लगा दी कि तुम लोग बैतुल मक़दिस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये तो इन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का शुक्र मनाना चाहिए कि इन्होंने ये पाबंदी इन पर से हटा दी। जब इन्होंने बैतुल मक़दिस मुसलमानों ने फतह किया तो ये चीज़ साफ की कि यहूदियों के लिए भी ये जगह जो है वो एक मुकर्रब जगह है। यहाँ पर यहूदी देखने के लिए आ सकते हैं, इबादत के लिए आ सकते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं खरीद सकते। और वक्त के साथ साथ जब सल्तनत उस्मानिया ने भी इस माहिदे को कायम रखा और सल्तनत उस्मानिया के अख्ताम के बाद ये माहिदा टूट गया और यहूदी यहाँ पर आने लगे और जगह खरीदते गए। और आज ये जलील कौम बैतुल मक़दिस के ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए हर दम कोशिश कर रही है। और यहाँ के कुछ मुसलमान और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो यहूदी है वो सिर्फ इसलिए वहाँ है, एक मासूम लोग हैं, उन्हें वहाँ रहने का हक़ है। कैसे रहने का हक़ है? इन्होंने अपने पिछले तमाम कबाइल के कबाइल ख़त्म कर दिए और आज ये जो यहूदी यहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, ये दुनियावी मनफरत नहीं बल्कि एक मजहबी मनफरत है। और मजहबी मनफरत में ये जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो दज्जाल है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से दीन रिलेट करता है, ये किस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बारे में आप सबको जानना पड़ेगा कि ये कौन सा मसीहा है जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर इन्होंने जिस मसीहा का क्यों कत्ल किया? ये वो झूठा मसीहा होगा, ये चालबाज मसीहा होगा। जैसी इनकी फितरत है यहूदियों की, वैसी फितरत
फितरत का मसीहा इनके अंदर आएगा, वो इनकी मदद करेगा बज़ाहिर तौर के ऊपर, क्योंकि इनकी फितरत है चालबाज, धोखा देना, लोगों को कत्ले आम करना इनकी एक फितरत में रहा, और उसी फितरत का इनके यहाँ एक मसीहा आएगा। लेकिन उस मसीहा को मारने के लिए सबसे अफजल मसीहा आएगा, फिर वो तो झूठा मसीहा होगा जो यहूदियों में उतारा जाएगा, और फिर एक और मसीहा आएगा जिसे हम ईसाई बने मरियम कहते हैं, वो इनका आकर रद्द करेगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।